Good morning, friends. Now, next lecture. In the last lecture, we start new chapters, triangle. And we just learn one thing. It's a similar word. We just try to understand similarity of triangle. And we just try to understand difference between congruent triangle and सिमिलर ट्राइंगल. अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा. अगेन आई रिपीट, वो पूरे लेक्चर्स में मैंने कई बार रिपीट किया था. फर्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. व्हेन आई सेड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोथ आर इक्वल. एंड व्हेन आई यूज वर्ड सिमिलैरिटी, either similar triangle, then corresponding angles are equal, but ratio of corresponding sides are equal. वहाँ ratio equal है friends, ratio of corresponding sides are equal. Okay, and last thing we try to understand कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक में बनेंगे. बार बार मैंने समझाया, टू टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं. फर्स्ट, फॉर एनी टू ट्राइंगल्स इफ एंगल्स एंड साइड्स आर गिवन. व्हेन आई सेड एंगल्स एंड साइड्स आर गिवन, इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और लेंथ ऑफ साइड्स आर गिवन, देन दे कैन आस्क यू to find the similarity. Which is the similarity? It means triangle, suppose we have two triangle ABC and triangle DEF. So which types of similarity is there between both the triangle? It is triangle ABC similar to triangle DEF. It is triangle ABC similar to triangle EDF. It is triangle ABC similar to triangle FED, whatever. We know that there are actually 6 types of relation between triangle ABC and triangle DEF for the similarity. Out of there, any one is possible. Okay, so again I repeat, in first type we try to understand, we find similarity. कौन सी similarity वो हमने find करना सीखा है. Okay, now move on to next topic. Today's question. In this question, similarity is given, or we have to find either angles or sides. Okay. अब आगे बढ़ते अगेन, लेकिन उसके पहले भी कुछ चीज़ देख लेते हैं. अगेन फ्रेंड्स, वी नो दैट सपोज व्हेन आई सेड ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR. पहले तो ये आप याद रखिए, अगर आपको ऐसा दिया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो आप जो दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो उसको इसी तरीके से नेम देने हैं. फर्स्ट ट्राइंगल को क्या नेम देना है? ABC. सेकंड ट्राइंगल को क्या नेम देना है? इट्स अ PQR. यहाँ जो यूज़ किया है उन लोगों ने सिमिलैरिटी में, वही नेम हमें ट्राइंगल्स को देने हैं फ्रेंड्स. ओके, नाउ इन अ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, वी नो दैट फर्स्ट थिंग सिमिलैरिटी इज गिवन, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो वी नो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P. ये सब हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें मुझे कुछ नया पढ़ाना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ. एंगल B is equals to angle Q or angle C is equals to angle R. Or second thing, we know that the ratio of corresponding sides are equal. So it's a AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR. Okay, अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमें मालूम ही था. इन द फर्स्ट लेक्चर वी स्टडी सो मेनी टाइम दिस थिंग्स, लेकिन इसमें अब कुछ आगे पढ़ना है फ्रेंड्स. अब जैसे मैंने ये बताया कि अब हम किस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं.
जिसमें हमें सिमिलरिटी दी गई होगी. इट मीन्स लाइक दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आइदर एंगल्स और आइदर साइड्स. अब जब हमें साइड्स फाइंड करनी होगी फ्रेंड्स, तब हम ये तीनों लिखेंगे. रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. अब जब ये तीनों हम लिखेंगे दे ऑल आर इक्वल, तब हम इन तीनों में से कोई दो पेयर लेंगे. अब आप सोच रहे होगे कौन सी दो पेयर लेनी है, कौन सी दो पेयर लेनी है. सो इट्स वेरी सिंपल. हम एक पेयर तो वही लेंगे ही जो हमें फाइंड करना है. सपोज मान लीजिए कि हमें PR फाइंड करना है, तो हम PR वाली पेयर तो लेंगे ही. मान लीजिए कि मैं BC फाइंड करना है, तो BC वाली पेयर तो लेनी ही पड़ेगी. तो एक चीज़ फाइनल हो गई, एक पेयर डिसाइड हो गई कौन सी लेनी है, जो हमें फाइंड करना है, दैट इज फाइनल. अब दूसरी पेयर कौन से लेनी है. सपोज मान लीजिए कि हमें PR फाइंड करना है, तो ये पेयर तो हम लेंगे ही, तो ये पेयर डिसाइड हो गई. अब बची दो पेयर, उनमें से कौन से लेंगे. उनमें से हम ऐसी पेयर लेंगे जिसमें दोनों के मेजरमेंट दिए हो. इट मीन्स अगर हमारे पास AB और PQ दोनों हैं तो हम ये वाली पेयर लेंगे, उसके साथ ये वाली. आइदर हमारे पास ये दोनों की वैल्यू है तो ये वाली पेयर लेंगे, जिसमें दोनों की वैल्यू दी गई हो वो वाली पेयर हम लेंगे. अब और उसके साथ एक चीज़ देखनी है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है. अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए. वी हैव AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR. ये तो हमारे पास है ही. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली क्या है, उसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ. मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से कोई रेशियो है. इसका मतलब तो यही होगा, सपोज इट्स अ 2/5, इट्स अ 2/5 और इट्स अ 2/5. ओके. अब मान लीजिए कि हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, 2/5 और 2/5 का. ये जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो रेशियो है, इन दोनों का हम एडिशन कर रहे हैं. अब एडिशन कैसे करना है वो गौर से समझिए. न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. ओके, जैसे मैंने बताया कि एडिशन कैसे करनी है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. अगर हम इन दोनों के न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे फ्रेंड्स, तो इट विल बी 4 और डिवाइड बाय 5 प्लस 5 इट विल बी 10. सो इट्स अ 2/5. अगर 4/10 का हम डिवीजन करेंगे तो इट विल बी 2/5. तो उसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम करके जो आंसर मिलेगा इट्स एक्चुअली इक्वल्स टू ऑल 3. समझ में आ रहा है. सेम अगर ये दोनों का हम सम करेंगे तब भी आंसर तो यही आएगा. तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाइड कर सकते हैं. कैसे, इनको अभी हम नहीं देखते. इन दोनों में अगर हम न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर का सम कर देंगे तो इट विल बी लाइक दैट, AB प्लस BC डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, PQ प्लस QR. तो इसकी भी वैल्यू इन तीनों जितनी ही होगी तो एक नई फॉर्मूला बनी. ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है. सपोज आप AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AB बाई BC बाई PQ प्लस QR ऐसे भी ले सकते हो, या BC बाई QR इज इक्वल्स टू AB बाई AB प्लस BC बाई PQ प्लस QR भी लिख सकते हो, या AC बाई PR इज इक्वल्स टू AB प्लस BC बाई PQ प्लस QR भी लिख सकते हो आप. सेम उसी तरीके से अगर हम ये नहीं देखते और इन दोनों का सम करते हैं, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो कैसे होगा, इट्स लाइक दैट BC प्लस AC बाई QR प्लस PR. तो इसका भी आंसर यही रहेगा, इन तीनों जितना ही. अगर आप इन दोनों का सम कर रहे हो तो उसका भी आंसर 2/5 ही होगा. सेम फर्स्ट और थर्ड का अगर आप सम कर रहे हो सो इट्स AB प्लस AC बाई PQ प्लस PR. आप इस तरीके से नई रेशियो भी बना सकते हो. कौन सी, फर्स्ट और थर्ड, AB प्लस AC और PQ प्लस PR.
इस तरीके से आप नया रेशियो भी बना सकते हो। ये ऑल आर इक्वल, इन सभी के वैल्यू सेम ही। अगर ये 2/5 है तो ये भी 2/5, 2/5, 2/5, 2/5 और 2/5 ही होगी। और एक चीज बताता हूं, यहाँ सपोज यहाँ 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 है। अब मैंने यहाँ किसी दो रेशियो में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर सम किया। अब मान लीजिए कि हम तीनों में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर सम करते हैं तो क्या होगा? इट्स अ 2 + 2 + 2 इट्स अ 6, 5 + 5 + 5 इट्स अ 15, सो इट्स एक्चुअली ऑल्सो 2/5, बोथ आर डिविजिबल बाय 3। समझ में रहा है? अगर इन तीनों का अगर आप सम करोगे तो 6 हो जाएगा, इन तीनों का सम करोगे तो 15 हो जाएगा, सो इट्स एक्चुअली 2/5। तो वो भी, उसका भी आंसर इतने इसके जितना ही होगा। अब यहाँ भी हम वही सोच सकते हैं, इन तीनों में अगर हम न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर सम कर दे, इट मीन्स AB + BC + AC, और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर सम कर दे PQ + QR + PR, तो इन सभी की वैल्यू भी सेम ही होगी। इसका मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास ये तीन रेशियो तो थे ही, दे आर इक्वल, और हमने कई नई सारे रेशियो भी डिराइव किए और इन सभी की वैल्यू भी इनके इक्वल ही है। अब आप कुछ भी ले सकते हो, ये और ये साथ में ले सकते हो, इक्वल कर सकते हो, ये और ये साथ में इक्वल कर सकते हो, ये फर्स्ट और ये इक्वल कर सकते हो, फर्स्ट और ये इक्वल कर सकते हो, दे ऑल आर इक्वल। किसी भी टू रेशियो को आप इक्वल कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूँ, अब यहाँ मैंने AB + BC + AC लिखा, इट मीन्स सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, और मैथ्स में सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसको क्या कहते हैं? इट्स अ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? इट्स अ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट, और आप ये भी लिख सकते हो। मान लीजिए कि आपको पेरीमीटर फाइंड करनी है, तो आप AB/PQ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये भी लिख सकते हो। तो ये कुछ हमने नया देखा, सभी सेम रेशियो है, जिसकी भी ज़रूरत हो आप उसको एग्जाम में अप्लाइड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ हमने नई देखी। अब हम, जैसे मैंने बताया, जो सेकंड मेथड है, किस तरीके के क्वेश्चन हो गए? नाउ सिमिलैरिटी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आइदर एंगल्स और साइड्स। सो फर्स्ट वी लर्न, वी जस्ट सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंगल्स। ओके, लाइक दैट, सपोज हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC similar to triangle DEF. Now, if angle A is equals to 40, angle B is equals to 60, then find angle F equals to blank. It's very simple, nothing to worry. काफ़ी बच्चों को तो ये आंसर आ भी गया होगा, 1 मार्क्स में दिया जा सकता है। लेकिन ये आपको कब इजी लगेगा, कब आंसर मिलेगा? जब आपको ये वर्ड मालूम है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स एंड एज वी सेड, उसको हम क्या नाम दे देंगे? इट्स अ ABC और DEF। यहाँ जो हमें नेम दिए हैं वही नेम देने हैं, ये आपको याद रखना है। इट्स अ ABC सिमिलर टू DEF। और एक चीज बता दो, इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, कॉरस्पॉन्डेंस ABC corresponding PQR is a similar। इसका मीनिंग भी यही होगा।
Again I repeat, when I said triangle ABC similar to triangle DEF, या फिर correspondence ABC corresponding, इस साइन का मतलब क्या है? corresponding. ABC corresponding PQR is a similar. दोनों का मीनिंग सेम ही होगा. तो आपको जो ट्राइंगल उसको क्या नेम देने? ये जो दिया है ABC corresponding PQR, ऐसे नेम्स देने. नाउ इट्स वेरी सिंपल. आप इसको ऐसे भी आंसर डिराइव कर सकते हो. एंगल A इज व्हाट? इट्स अ 40. एंगल B इज व्हाट? इट्स अ 60. नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल F. अब हमें मालूम है, लास्ट 2 लेक्चर से हम बार बार वही रिपीट कर रहे हैं. ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है, तो उसका मतलब क्या होगा? इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो उसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल D दे आर इक्वल. एंगल B एंड एंगल E इज इक्वल एंड एंगल C एंड एंगल F आर इक्वल. सो अगर हमें एंगल F की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं, हम F की जगह अगर एंगल C की वैल्यू डिराइव कर ले तो. क्यों? क्योंकि एंगल C और एंगल F दोनों तो सेम ही है. तो अगर हमें एंगल C की वैल्यू मिल जाती है तो एंगल F मिल ही जाएगा. तो एंगल C फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं. इट्स वेरी सिंपल. वी नो दैट सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180. सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180. सो नाउ इट्स 40, इट्स अ 60. सो दोनों का सम क्या होगा? इट्स अ 100. तो ये कितना होगा? इट्स अ 80. So now it's very simple. C is 80, therefore F is 80. So answer is here. We have the answer, that is 80 degree. Second question. ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है. It's a different types of question, nothing else. Suppose it's given like that, triangle ABC similar to triangle QPR. Angle ABC similar to triangle QPR and angle A plus angle C is equals to 110. Then find angle B. तो ये भी आपको पता ही है, नथिंग टू वरी. ये दोनों सेम ही क्वेश्चन थे. इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं. अगेन वी विल ड्रॉ 2 ट्राइंगल. Nothing to worry. First we will give it name ABC and it's a PQR. Now we have to find angle B, angle Q. यहाँ मैं लिख लेता हूँ एंगल Q. सेम वही चीज़ है, हमें ये एंगल फाइंड करना है. सो वी नो दैट ABC इज सिमिलर टू QPR. तो अगर हम एंगल B फाइंड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ Q लिखना है हमें, QPR दिया है. सो इट्स अ Q P और R. तो यहाँ हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, एंगल P लिखना है. ओके. सो नाउ इट्स अगेन सेम क्वेश्चन लाइक दैट. अगर हमें एंगल P फाइंड करना है तो हम कौन सा एंगल फाइंड कर लेंगे? एंगल B. समझ में आ रहा है? एंगल B फाइंड कर लेंगे. सो इट्स वेरी सिंपल. अगेन सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज व्हाट? 180. इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ ये दोनों एंगल की इंडिविजुअल वैल्यू दी गई थी और यहाँ में इन दोनों का सम दिया है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. अगर इन दोनों का सम 110 है एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180, सो इट्स अ 110, देन इट्स अ 70. एंगल B कितना हो जाएगा? इट्स अ 70. सो एंगल P इज ऑल्सो 70. सो इट्स वेरी सिंपल. तो यहाँ भी हमें आंसर मिल गया, इट्स अ 70. अभी भी आगे देखते. अभी ये सभी हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो रिलेटेड टू एंगल्स है. सिमिलैरिटी इज गिवन एंड वी ट्राई टू फाइंड एंगल्स. अभी आगे देखते एक और क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, सिंपल. ट्राइंगल ABC similar to triangle EDF and if angle A
is to angle B is to angle C is equals to 1 is to 2 is to 3, then angle D, angle E और एंगल F इक्वल्स टू ब्लैंक। तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। सभी में थोड़ा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। नाउ व्हाट, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगेन वी विल ड्रॉ टू ट्राइंगल्स। फर्स्ट इज ABC एंड सेकंड इज EDF। दोनों को हम क्या नेम दे देंगे? इट्स ABC और इट्स EDF। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल D, एंगल E और एंगल F फाइंड करना है। तो एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना होगा? ये तीनों एंगल्स। सो इट्स वेरी सिंपल। आपने 9th में पढ़ा है और 10th में भी कई सारे क्वेश्चन आपने ऐसा देखा होगा। अब जब हम ये इज टू कैंसल कर रहे हैं, इज टू, तो उसका मतलब है कि इसको x हम लगा देंगे। सो एंगल A इज व्हाट? एंगल A बिकम्स x, एंगल B इज व्हाट? इट्स 2x और एंगल C क्या हो जाएगा? इट्स 3x। MCQ में कैसे कर सकते हैं वही मैं दिखा रहा हूँ, इसकी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। Now angle A is x, angle B is 2x और angle C is 3x. Now we know that the sum of all three angle is 180 degree. So it means x plus 2x plus 3x is equals to what? It's 180. So 3x plus 2x 5x plus x it's a 6x. 6x equals to क्या हो जाएगा? It's a 180. So x equals to क्या हो जाएगा? It's a 30. We will get x equals to 30. अब x 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 60 और ये कितना हो जाएगा? इट्स 90। तो इसका मतलब ये होगा कि इट्स अ राइट ट्राइंगल। सो हमने जो फिगर ड्रॉ की है वो गलत है, लेकिन हमें पहले से तो मालूम था ही नहीं कि इट्स अ राइट ट्राइंगल। सो एंगल A इज 30। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि एंगल A इज 30 सो एंगल D इज 30। सो इट्स अ रॉन्ग। एंगल A और एंगल E कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों इक्वल है। अब एंगल A 30 है तो एंगल E 30 होगा। एंगल B और एंगल D कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल B कितना है? 60, तो एंगल D कितना होगा? इट्स 60। और एंगल C और एंगल F इक्वल है, तो ये अगर C कितना है? 90, तो FB कितना हो जाएगा? इट्स 90। समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी आपको इस टू में क्वेश्चन दिया जा सकता है, नथिंग टू वरी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। 4th क्वेश्चन। सिर्फ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इसमें कोई डरने की चीज नहीं है। मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया गया है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। Triangle ABC is similar to triangle PQR and angle A is equals to 2 angle B. Angle A is equals to 2 angle B or angle R is equals to 60. Then find, then angle P is equals to blank, angle Q is equals to blank। ऐसे भी दिया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, ये चारों एक तरीके के ही क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? जिसमें सिमिलरिटी दी गई है और सभी में एंगल फाइंड करने हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एंगल की ही बात कर रहे हैं। अगेन इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट को क्या नेम दे देंगे? ABC और सेकंड को PQR। इट्स अ ABC एंड इट्स अ PQR।
ओके, और क्या क्या दिया है? फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल टू एंगल बी। एंगल ए कितना है? एंगल बी से ट्वाइस है। और एंगल आर कितना है? इट्स अ 60। सो वी हैव टू फाइंड एंगल पी एंड एंगल क्यू। अगेन वी नो दैट पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? एंगल ए और एंगल बी। अब इट्स वेरी सिंपल, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर ये दिया है, तो उसका मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो आर एंड सी बोथ आर इक्वल। तो अब आर 60 है तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 60। यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60। वाई? बिकॉज दे आर सिमिलर। नाउ व्हाट? नाउ इन अ ट्राइंगल ABC, we know that angle A plus angle B plus angle C is 180. अब इसका मतलब क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल A इज इक्वल्स टू 2 एंगल B। इसका मतलब क्या होगा? जहां एंगल A है वहां हम क्या लिख सकते हैं? इट्स अ 2 एंगल B। तो यहां हम सबसे पहले एंगल A की जगह क्या लिख देंगे? इट्स अ 2 एंगल B प्लस एंगल B प्लस ओके, हमारे पास C की भी वैल्यू है। C की वैल्यू कितनी दी गई है? इट्स अ 60 इज इक्वल्स टू 180। नाउ 2 एंगल B प्लस एंगल B क्या हो जाएगा? इट्स अ 3 एंगल B और 60 को सामने भेज देंगे। 60 इज प्लस, इट विल बी माइनस। सो एंगल B इज व्हाट नाउ? एंगल B इज 40। एंगल B हमें कितना मिल गया? 40। अब हमारे पास एंगल B है तो हमें एंगल A भी मिल जाएगा। कैसे? एंगल A इज अ ट्वाइस ऑफ एंगल B। सो एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई? इट्स अ 40। सो 2 into 40 that is 80. So angle A is 80. Now we have all angles. Angle A is 80. And if angle is 80, therefore angle P is also 80. So we get the first answer. Angle B is 40. So angle Q is also 40. So it's a 40. तो ऐसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हमने 4 क्वेश्चन ऐसे देखे जिसमें एंगल्स हमें फाइंड करना था। सिमिलैरिटी इज गिवन। नाउ अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिमिलैरिटी तो दी गई होगी लेकिन हमें कोई साइड फाइंड करनी होगी फ्रेंड्स। अब वो कैसे, वो देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, टुडेज 5th क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR and if AB is equals to 3, BC is equals to 5, AC is equals to 8, either 6, and PQ is equals to 5, then find QR and PR। ओके, पहले ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको। इस वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। ओके, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम फ्रेंड्स। वेरी सिंपल। फर्स्ट विल डू 2 triangles. First triangle is ABC and the second triangle is PQR. It's a ABC or it's a PQR. Now length, सभी लेंथ लिख लेंगे। AB is 3, BC is 5, AC is 6 और PQ is 5. Then we have to find QR and PR. Okay, so it's very simple again friends. हमें यहाँ क्या दिया है? ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। अब हमें मालूम है, बार बार मैंने इसलिए बताया था,
triangle ABC is similar to triangle PQR, it means corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal. तो हम ऐसा लिख सकते हैं here AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR, ऐसा हम लिख सकते हैं. Why? Because triangle ABC is similar to triangle PQR दिया गया. Okay, now अब मैंने जैसे बताया था, अब क्या करना है, ये जो 3 पेयर है उसमें से किसी किसी 2 पेयर को हम सिलेक्ट करेंगे. अब पहले मान लीजिए कि हम डिसाइड करें कि हमें QR फाइंड करना है, तो एक पेयर कौन सी लगी जिसमें QR है, तो वो कौन सी पेयर है, इट्स अ BC बाई QR, तो वह तो हम लेंगे ही. और उसके साथ एक ऐसी पेयर लेनी है जिसके दोनों के मेजरमेंट है. हमारे पास AB का मेजरमेंट है तो यस, PQ की वैल्यू दी गई है यस, तो हम यही लेंगे. यहाँ AC की वैल्यू है लेकिन PR की वैल्यू नहीं है, तो पहले कौन से 2 रेशियो इक्वल करेंगे, इट्स अ फर्स्ट एंड सेकंड. सो इट्स अ AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR. नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू. AB इज व्हाट, इट्स अ 3, PQ is what? It's a 5. BC is 5 and QR is not given. We have to find. Okay. अब काफ़ी बच्चों को सब्जेक्ट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. किसको सब्जेक्ट बनाए, तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी इजी कर देते हैं. पहले तो आप ये याद रखिए कि आपको जो फाइंड करना है वो ऑलवेज न्यूमरेटर में होना चाहिए. समझ में आ रहा है, जो आपको फाइंड करना है वो हर बार न्यूमरेटर में होना चाहिए. हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, QR, तो QR कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में. तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे. समझ में आ रहा है, इनवर्स ऑफ बोथ साइड. सो इट विल बी लाइक दैट, इट्स अ 5/3 और इट्स अ QR बाई 5. अब हम QR को सब्जेक्ट बना लेंगे. So now 5 is in division, it will be in a multiplication. So QR will be what? It's a 25/3. So we get the QR. QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/3. Now second question. अब हमें क्या फाइंड करना है, PR. तो अब एक पेयर वो तो लेंगे ही जिसमें PR हो, तो ऐसी पेयर कौन सी है, इट्स अ AC बाई PR. ऐसी कौन सी पेयर है, इट्स अ AC बाई PR. तो उसके साथ दूसरी कौन सी पेयर लगे, इट्स अ AB बाई PQ. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नाउ AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR. ओके, नाउ AB इज व्हाट, इट्स अ 3, PQ इज व्हाट, इट्स अ 5, AC इज व्हाट, इट्स अ 6 एंड PR दैट वी हैव टू फाइंड. अगेन जैसे मैंने बताया, हमें जो फाइंड करना है वो हर वक्त कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में हर टाइम. तो यहाँ दोनों साइड क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल. तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ 5/3 इज इक्वल्स टू PR बाई 6. नाउ 6 इज इन डिवीजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लीकेशन. सो मेक अ PR to subject. 6 is in division, it will be in a multiplication. So it's a 30/3. So PR is equals to what, it's a 10. So PR क्या हो जाएगा, it's a 10. So it's very simple. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में. मान लीजिए कि हमें ऐसा दिया गया है 6. ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC similar to triangle PQR, and if 3AB is equals to 2PQ and BC is equals to 5, then find QR. ऐसा भी दिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए दिया गया है. नथिंग टू वरी, कुछ इसमें डरने की चीज़ नहीं है. अब क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं फ्रेंड्स हम. ओके, इट्स
पहले तो हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वाला कौन सा है, ट्राइंगल ABC, और सेकंड वाला कौन सा है, इट्स अ PQR। ओके, साथ में हमें क्या दिया गया है, इट्स अ 3AB इज इक्वल्स टू 2PQ। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ हमें ट्राइंगल ABC में सभी की वैल्यू इंडिविजुअल दी गई थी कि इसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं दी गई है, लेकिन हमारे पास इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब कैसे, सबसे पहले ये सोचना है कि यहाँ से हम AB और यहाँ से 2 उसको हम एज इट इज रहने देंगे, AB और 2 को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ AB रह जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। नाउ 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी इन अ डिवीजन, और PQ इज इन अ मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी इन अ डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स एक्चुअली वैल्यू ऑफ AB बाय PQ। इसका मतलब ये मत करना कि AB इज 2 और PQ इज 3, इट्स अ रेशियो, AB बाय PQ का रेशियो है। इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, इसकी 6 भी हो सकती है। सो 4/6 इज 2/3, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट, BC इज 5 एंड वी हैव टू फाइंड QR। सो सेम थिंग्स, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें दिया गया है। अब we have know the 3 pair of ratio of corresponding sides are equal, so it's a AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR। अब जैसे मैंने बताया कि इनमें से किसी दो पेयर को सिलेक्ट करेंगे। एक कौन सी पेयर लेंगे, जो हमें फाइंड करना है, QR हमें फाइंड करना है, तो वो तो लेंगे ही, और एक ऐसी पेयर लेंगे जिसमें दोनों की वैल्यू है। यहाँ हमारे पास डायरेक्ट AB बाई PQ की वैल्यू है। AB बाई PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2/3। तो हम कौन सी पेयर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाली, इट्स अ AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR। सो नाउ AB बाई PQ इज व्हाट, इट्स अ 2/3 एंड BC बाई QR, BC इज 5 एंड QR वी हैव टू फाइंड। सेम थिंग जैसे मैंने यहाँ बताया था, इन दोनों में जो हमें फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। तो इट्स अ 3/2 इज इक्वल्स टू PR बाय 5। अगेन मेक अ सब्जेक्ट टू PR, 5 इज इन डिवीजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लीकेशन, सो 15/2। So it's a PR equals to 7.5. So length of PR is what friends? It's a 7.5. तो ये दो क्वेश्चन हमने ऐसे भी किए जिसमें हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड की है। अभी भी आगे दो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, दो क्वेश्चंस हमने किए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि मैं ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई ना कोई, सपोज थर्ड क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, इन अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ऐसा दिया गया है। AB इज इक्वल्स टू 3, BC is equals to 5 और AC is equals to 6 and PQ is equals to 4. Then find perimeter of triangle PQR. Perimeter of triangle PQR, हमें ट्राइंगल PQR की पैरामीटर फाइंड करनी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एंड इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी। अगेन इसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। पहले तो हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। इट्स अ फर्स्ट ट्राइंगल ABC एंड इट्स अ ट्राइंगल PQR।
ये दोनों लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी को ही समझने की कोशिश की है फ्रेंड्स. Okay, now AB is what? It's a 3, BC is what? It's a 5, and AC is 6, and PQ is 4, and we have to find perimeter of triangle PQR. अब वो कैसे फाइंड करें? हालांकि हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR मीन्स व्हाट? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR. तो इसका मतलब ये हुआ, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR वी नीड QR एंड PR. ये दोनों की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए. तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन इस मेथड में, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, इट मीन्स इट्स अ फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन हमने यही किया था, पहले QR फाइंड किया, फिर PR फाइंड किया था. तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो. QR फाइंड कर लीजिए, PR फाइंड कर लीजिए, और आपको वो मिल जाएगा. लेकिन इसी में आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे हमने अभी देखा था, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, ऐसा हमें दिया गया है. तो इसमें हम जानते हैं कि 3 रेशियो तो बनेंगे ही, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR. लेकिन उसके साथ में हमने कई सारे नए रेशियो भी क्रिएट किए थे, जिसमें एक रेशियो ऐसे भी मिला था जिसमें हमने इन तीनों में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर सम किया था. याद है फ्रेंड्स आपको? तो उसको हमने कैसे लिखा था? इट्स AB प्लस BC प्लस AC डिवाइड बाई PQ प्लस QR प्लस PR. एक्चुअली दैट इज व्हाट? इट्स अ पेरीमीटर ऑफ triangle ABC and it's a divide by perimeter of triangle PQR. ऐसा भी हम लिख सकते हैं. सो नाउ अब हमें क्या करना है? अब हम ये जो 4 पेयर है उसमें से किसी 2 पेयर को ले लेंगे. अब हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR जो फाइंड करना है, तो वो पेयर तो हमें लेनी ही होगी. उसके अलावा कौन सी पेयर लेंगे? उसके अलावा हम AB बाई PQ वाली पेयर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास AB और PQ की वैल्यू है. सो नाउ AB बाई PQ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ triangle ABC upon it's a perimeter of triangle PQR. So now just put down the value. AB is what? We have the length of AB, it's a 3. PQ is what? It's a 4. अब काफ़ी बच्चे सोच रहे हो कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC तो है नहीं, लेकिन वो है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC मीन्स व्हाट? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स. तो ये क्या, सॉरी, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 इट्स अ 14. तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? इट्स अ 14 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? इट्स अ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR. अब इसके पहले दोनों क्वेश्चन में हमने जैसे किया था, जो फाइंड करना है वो कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में. तो बोथ साइड हम इनवर्स ले लेंगे. सो इट्स अ 4/3 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR एंड डिवाइड बाय 14. नाउ मेक अ सब्जेक्ट टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR. So it will be 14 is in division, it will be in a multiplication. 14 4s are, it's a 56 divide by 3. So it's your answer. It's a perimeter of triangle PQR. एक और सम देखते हैं फ्रेंड्स, 8th वाला क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन नंबर 8. इसमें आपको ऐसा भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. AB is equals to 5. PQ perimeter of triangle ABC is 18. Perimeter of triangle ABC is equals to 18 and perimeter of
triangle PQR is equals to 20, then find PQ। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है। जितने भी प्रैक्टिस की जाए वो उतनी कम है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ अब इसके हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं। इट्स अ ट्राइंगल ABC which similar to triangle PQR. It's a ABC similar to triangle PQR. Okay, AB is 5 and the perimeter of triangle ABC is 18. Perimeter of triangle PQR is 20 and now we have to find PQ. तो सबसे पहले क्या लिखना है? Here triangle ABC similar to triangle PQR, ये तो हमें दिया ही है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? मेक अ पेयर ऑफ 3 साइड्स ऑफ रेशियो। सो AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR। अब उसके साथ एक और पेयर बनानी होगी, वो कौन सी होगी? इट्स अ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। अब हमें इन चारों में से किसी 2 पेयर को सिलेक्ट करनी, तो PQ में फाइंड करना है तो ये पेयर तो हम लेंगे ही। उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इसकी वैल्यू भी नहीं है तो वो नहीं ले सकते। AC की भी वैल्यू नहीं है, PR की वैल्यू भी नहीं है तो वो भी नहीं ले सकते। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज गिवन, तो वो पेयर हम ले लेंगे। तो इट बिकम्स लाइक दैट, इट्स AB बाई PQ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन इट्स अ पेरीमीटर ऑफ triangle PQR. Now just put down the value. AB is what? It's a 5. PQ is not given. Perimeter of triangle ABC is 18 and here is 20. सबसे पहले तो both side हम inverse ले लेंगे। Now 5 is in multiplication, it will be in a division. 5 into 20 it's 100 by 18. दोनों 2 से कट हो जाएंगे, so it's a 50 by 9. सो योर आंसर इज 50 बाई 9। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमने 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइड्स भी देखे। पहले 4 क्वेश्चंस हमने रिलेटेड टू एंगल फाइंड करना सीखा और उसके बाद साइड्स। एक और चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट 2 लेक्चर, लास्ट वाला और ये वाला, इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्योंकि जो ओल्ड टेक्स्ट बुक थी उसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए थे। अब आगे क्वेश्चंस नहीं करने, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझनी है जो पूरे चैप्टर्स में आपको काम आएगी फ्रेंड्स, तो इसको अच्छी तरीके से समझिए। अब हमें मालूम है for the triangle ABC and triangle PQR। ओके, अब हमें मालूम है अगर हमें ये प्रूव करना है both the triangles are similar तो कैसे प्रूव करेंगे? We know that, ऐसे हमने प्रूव किए भी है। हम कैसे प्रूव करेंगे? हम 2 कंडीशंस यहाँ प्रूव करते हैं। फर्स्ट वाली, all corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal। We know that। अब तक हमने यही देखा है।
अगर हमें ये प्रूव करना है तो हम ये दो प्रूव करते हैं, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और ऑल कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। दो चीज मैंने बार बार बताया, इन बोथ द ट्राइंगल इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन दे आर सिमिलर, और अब इसका कन्वर्स, इफ दे आर सिमिलर देन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब जो मुझे समझाना है अभी नेक्स्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर्स इसी चीज पे टिका हुआ है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे, अभी जो मैं समझाने वाला हूं, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको गौर से समझिए। अब जैसे मैंने कहा, हमें अगर ये प्रूव करना है कि बोथ आर सिमिलर, तो हम ये दो कंडीशंस चेक करते हैं, ये दोनों सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, वो हम देखते हैं। लेकिन अब गौर से सुनिए, हर बार आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसी भी है, अगर वो सेटिस्फाइड हो रही है तब भी आप ये कह सकते हो कि दे आर सिमिलर। समझ में आ रहा है? अगेन आई रिपीट, हर बार ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसी भी है, अगर वो सेटिस्फाइड हो रही है तब भी आप उसको सिमिलर कह सकते हो, तब भी आप ये कह सकते हो कि दे आर सिमिलर। अब वो कैसे, अब वो कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट, सिर्फ ये फर्स्ट वाली कंडीशन, इफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, सिर्फ अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तब भी आप ये कह सकते हो दे आर सिमिलर। इट मीन्स व्हाट? सपोज इन अ ट्राइंगल ABC और इन अ ट्राइंगल PQR, अगर ऐसा हो रहा है, एंगल A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R, और हमारे पास length of sides are not available, तब भी आप ये कह सकते हो yes they are similar, therefore triangle ABC similar to triangle PQR। अब उसमें कौन सी कंडीशन है? इट्स अ AAA। अब आपको याद आ गया होगा, इट्स अ AAA क्राइटेरियन। AAA क्राइटेरियन मीन्स व्हाट? एंगल एंगल एंगल। अब काफी बच्चे ये बोलते हैं एंगल एंगल एंगल, तो ये गलत है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स यहां लगाना जरूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन दे आर सिमिलर। समझ में आ रहा है? इसको AAA बोलते हैं। अब इसी में AA भी हो सकता है। AA का मतलब क्या है? In a two triangle corresponding two angles are equal. Suppose angle A and angle P are equal, angle B and angle C are equal, angle B and angle Q are equal, C and R are equal, that is not given, ये नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा सोचिए, अगर A and P are equal है, B और Q are equal है, then automatically C and R will be equal by 180। तो by AA भी आप कह सकते हो कि they are similar। Now second, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तब भी आप कह सकते हो कि they are similar। It means what? Ratio of corresponding sides are equal. Suppose in a two triangle ABC and PQR, in a two triangle ABC and PQR, अगर ऐसा हो रहा है, क्या AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR,
तब भी आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय दी SSS। SSS का मतलब क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब यहां हमारे पास एंगल आर नॉट अवेलेबल, एंगल हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब भी आप ऐसा लिख सकते हो, दे आर सिमिलर। एंड द थर्ड वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आज, पूरे चैप्टर्स में आपको यही देखना है, बाय AAA होगा या SSS होगा, दे ऑल आर सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ओके, नाउ रेशियो ऑफ टू corresponding sides are equal and its corresponding angle is equal, then also they are similar। रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यहां क्या दिया गया है? रेशियो ऑफ ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब यहां क्या है? रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन दे आर ऑल्सो सिमिलर। सपोज हमें यहां ऐसे दिया गया है, फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC एंड द सेकंड ट्राइंगल इज PQR, ABC एंड PQR। अब पहले क्या दिया गया है? रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यहां क्या होगा? इट्स फर्स्ट AB बाय PQ, इट्स अ फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एंड BC बाय QR, दे आर इक्वल, BC बाय QR। एंड द थर्ड वन, यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब AB और BC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? B, और PQ और QR का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? Q। तो यही एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू Q। इसी कंडीशन में दो और भी बन सकते हैं। सपोज AB बाय PQ, इट्स अ फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। AC बाय PR, AC बाय PR ऐसे भी हो सकता है। अब AB और AC इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? A। PQ और PR इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? P। तो ये इक्वल होने चाहिए, एंगल A और एंगल P। एंड द थर्ड वन, BC बाई QR, इसमें तीन चीज हो सकती है, BC बाई QR और AC बाई PR। तो इन दोनों के इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल C और एंगल R। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, कोई एक, तीनों नहीं, कोई एक, that is what? It's a ratio of two corresponding sides and its a corresponding angles, they are equal. So by the SAS, it's called SAS, sides, angle और sides। काफी बच्चे सिर्फ इतना ही बोलते हैं sides, angle और side, तो ये गलत है। sides का means corresponding side, ratio of corresponding two sides and its corresponding angles are equal, then it's a दे आर सिमिलर। तो इस तरीके से भी वो सिमिलर हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन, फोर्थ, इट्स अ RHS। शॉर्ट में मैं यहां बता देता हूं फ्रेंड्स, इन अ टू राइट ट्राइंगल, इसका मतलब है ये आप राइट ट्राइंगल में ही यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, इट्स अ राइट एंगल, दे आर इक्वल। सेकंड, इट्स अ हाइपोटेनियस, इन बोथ द ट्राइंगल हाइपोटेनियस आर इक्वल। And third, in both the triangle any one sides are equal, then by the RHS we can say that they are similar. Again I repeat, in a two right triangle both have 190 degree right angle, so it's a R. In both the triangle length of hypotenuse are equal and S, it's a any one side they are equal, so ratio of any one sides are equal। तो हम ये कह सकते हैं दे आर सिमिलर बाय दी RHS। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर बार ये दोनों चीज चेक करने की जरूरत नहीं, बाय AAA
इट्स अ फर्स्ट वन ये वाला AAA क्राइटेरियन, सेकंड SSS और थर्ड SAS। ज़्यादातर केस में हमें यही तीनों चीज़ यूज़ करनी है। AA में और एक क्या हो सकता है, इट्स अ AA और AAA दोनों सेम ही है, इसका यूज़ काफ़ी कम आएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।